है ना। अब हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 17। रीड कर। On 1st April 2012, Mr. Ajay had 30,000 equity share in Wipro Ltd. Face value of the share was 10 each, but his purchase price was rupees 14 per shares. हाँ हाँ रुक जा। क्या बोल रहा है? हेड बोल रहा है। हेड बोल रहे तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, इक्विटी शेयर है, इसके लिए देख सब सेम, सिर्फ इंटरेस्ट की जगह हम लोगों ने क्या लिखा? डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, बाकी सबको इंटरेस्ट। ओके, तो बोलो कौन सा डेट? 1 अप्रैल 2012। 12। क्या बोल रहा है वो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 30,000 है, तो 300 इंटू 10 ना। 30,000 शेयर है ना। हाँ, और फेस वैल्यू 10 बोला। हाँ, मतलब 3 लाख। और कॉस्ट कितना? परचेज प्राइस वॉज रुपीज 14 पर शेयर। हाँ, तो 30,000 इंटू 14 कर 4,20,000। यहाँ पे डैश, समझा? ओके, आगे। On 1st September, नहीं, on 1st July, Ajay purchased 6,000 additional equity share on the same company for a price of rupees 16 per shares. On 31st रुक जा। क्या बोला? परचेस कर रहा है। परचेस कर रहा है तो कहाँ लिखना पड़ेगा? उधर यहाँ पे। हाँ। कौन सा डेट? 1st August, सॉरी जुलाई। ठीक है ना, तो जुलाई 12 टू बैंक कितना परचेस कर रहा है? 6,000 एडिशनल। 6,000 इंटू 10, इधर 60,000 हो गया। कितने में? 16 per shares. इंटू 16 कर 96,000। नेक्स्ट। On 31st July 2012, the directors of the company announced a bonus and rights issue. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 6 shares held. Bonus shares were received on 5th August 2012. हाँ, बोनस मिलने वाला है। कौन सा तारीख को? 5 अगस्त 12 को बोनस मिलने वाला है। तो बोनस का कैलकुलेशन कैसा है? क्या बोला उसके अंदर? जिसके पास 6 शेयर्स है, हाँ, उसको 1 देगा। हाँ। बराबर। हेल्ड कितना बोला है? 6 बोला है, डिवाइड बाय 6, उसको कितना देगा? 1। लैंग्वेज समझा? क्या लिखा है वो समझ में आया? ओके, ठीक है। अपन देखते हैं अपने पास कितना है। 30,000 एंड 6,000, टोटल अपने पास शेयर्स कितना है? 36,000। ओके, तो मैं बोनस कितना दूंगा? 6,000। इसको टोटल करना, 30 एंड 6 को टोटल कर। 36,000। समझा? तो मैं कितना देने वाला हूँ बोनस? 36,000। हाँ, तो इधर लिखो टू बोनस कितना? 6,000 देगा। फेस वैल्यू 10, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे क्या आएगा? डैश। यहाँ पे क्या आएगा? निकालना पड़ेगा ना कॉस्ट। कैसे निकलेगा आपको? यहाँ पे कुछ, मला मुंगली चावली। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। बोनस शेयर्स का मतलब क्या है? फ्री शेयर से। समझा? बोनस शेयर्स मतलब फ्री शेयर से। मुझे कुछ खर्चा पड़ा क्या? मुझे फ्रीली मिला ना। पैसा देना पड़ा क्या? मुझे नहीं देना पड़ा। उसके लिए बोनस के सामने कॉस्ट के उधर कुछ नहीं लिखना है। समझा? कितना क्लियर है? फिर से बताओ ना सर। क्या? हाँ, वो लाइन रीड करना फिर से। बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर। 1 इक्विटी शेयर, 1 दूंगा फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। हाँ, जिसके पास 6 है उसको मैं 1 दूंगा, वैसा। सर कॉस्ट का क्या बोले आपने? क्या नहीं? फ्री है ना, बोनस दे रहा है, इसका मतलब फ्री शेयर्स दे रहा हूं मैं। ओके, फ्री शेयर्स दे रहा है मतलब कॉस्ट तो नील लगा, लेकिन फेस वैल्यू 60,000 है। 60,000 का चीज मुझे फ्री में मिला। ऐसे ही है ना, 3 लाख का चीज मुझे 4,20,000 में पड़ा। अच्छा अच्छा, समझा? वैसा है। आगे इतना समझा? दूसरे डिबेंचर से इजी लग रहा है? से उठा के लेकर कुछ नहीं किया, डिविडेंड विविडेंड कुछ नहीं है।
ओके, ये सम आगे का सम्स में भी कुछ नहीं रहने वाला है. ओके, नेक्स्ट. Right issue was as per the following terms. Right shares to be issued to the existing holders on 17th July 2012. August 17th August 2012. आगे आगे. Rights offered were at rupees. क्या हुआ? गलत हुआ. Right offered were at the rate of 1 share for every 3 shares held at अच्छा. rupees 15 share. इधर ये सेंटेंस गलत है, फॉर ऐड किया इधर. जिसके पास 3 शेयर है उसको कितना देना है? 1 शेयर देना है. ये समझा? ओके, टोटल शेयर्स कितना है? 36 प्लस 6 मतलब 42,000. बराबर, 42,000 शेयर्स है. जिसके पास 3 है उसको 1 देना है, 14,000. ओके, ये समझा? नहीं समझा? रीड फिर से रीड कर. Right offered at the rate of 1 share for 3 shares held. जिसके पास 3 है उसको 1 दूंगा. ओके, तो मेरे पास टोटल कितना शेयर्स है? 30 प्लस 6 36 प्लस 6 42. तो 42,000 शेयर्स है. उसको हाँ उसको प्लस कर, उसको डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 तो 14,000 आएगा. समझा? बोनस मतलब क्या था? फ्री शेयर्स, मैं फ्री में बांट रहा हूँ. ओके, और राइट शेयर्स का मतलब क्या है? मुझे नया शेयर इशू करना है. क्या बोला? मुझे नया शेयर इशू करना है, पब्लिक को इशू करना है. लेकिन पब्लिक को इशू करने से पहले मैं तुम लोग के पास आएगा. तुम लोग मेरे शेयर होल्डर्स हो ना. बोले देख इतना 20 रुपीज का शेयर है, मैं तुम लोग को 15 रुपए में देता हूँ. तुम लोग को चाहिए क्या? तुम लोग ने हाँ बोला चाहिए, मैं तुम लोग को दूंगा. तुम लोग ने बोला नहीं चाहिए तो मैं दूसरे पब्लिक को दे दूंगा. समझा? राइट इश्यू का मतलब समझा? ओके, ये कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ, इसके आगे भी कैलकुलेशन रहेगा, कुछ कंडीशंस दिया रहेगा. अभी ये डिपेंड्स, तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग पूरा ले लेंगे. बराबर, तुम लोग को नहीं चाहिए तो पूरा डिक्लाइन कर देंगे. ओके, नहीं चाहिए बोलेंगे. बराबर, तुम लोग शायद इसके अंदर ऐसा भी कर सकते हैं, 10,000 दे दे, 4,000 नहीं चाहिए, सिर्फ 10,000 शेयर्स चाहिए मुझे. डिपेंड्स ना, सब्सक्राइब कितना भी कर सकते हैं. ऐसा जरूरी है कि पूरा 14,000 लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. देख, तुम लोग को कितना जरूरत है तुम लोग उतना लेंगे. बराबर, नंबर ऑफ शेयर्स. ऐसा थोड़ी है मैंने 14,000 इधर निकला मतलब पूरा 14,000 तुम लोग को खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. इसके अंदर तुम लोग कितना भी ले सकते हैं. 1,000 लेना है तो 1,000 ले सकते हैं, पूरा लेना है 14,000 पूरा लेना है, पूरा ले सकते हैं. ओके, तो आगे कंडीशंस दिए है सम में. पढ़ो आगे. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में शेयर्स हेल्ड एट 15 पर शेयर्स. हाँ ठीक है, ये लेना रहेगा तो कितना रुपए देना पड़ेगा? 15 रुपए. ओके, आगे फुल अमाउंट 15 वाज रुपए देना पेबल. पड़ेगा. कॉस्ट फेस वैल्यू तो 10 रहेगा, कॉस्ट कितना देना पड़ेगा? 15 रुपए. ओके, फुल अमाउंट वाज पेबल बाय 30th September 2012. ओके, डेट क्या आएगा? 30 सितंबर 2012. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एंटाइटलमेंट आइदर होली और इन अ पार्ट ट्रांसफर देयर राइट्स टू आउटसाइडर. क्या टाइम पास? ये क्या बोल रहे हैं? वही चाहिए तो पूरा खरीद सकता है या आधा खरीद सकता है, उतना ही बोला है. आगे Ajay exercises his options and subscribed for 60% of his entitlement and the balance of right. रुक जा. अजय मतलब अपन है इन द बुक्स ऑफ अजय. उसने कितना खरीदा? सिर्फ इसका 60% सब्सक्राइब किया. निकालो इसका 60% कितना आता है? 8,400. इतना ही खरीदा. कितने के हिसाब से? 15 रुपए के हिसाब से. 1,26,000. 26,000. 26. इतना समझ में आया? लिख लेता हूं मैं. 2 क्या लिखूं? पैसा आया ना? पैसा गया. पैसा गया ना, अमृत ने खरीदा ना. कितना? 8,400 शेयर्स इंटू 10 मतलब 84,000 हो गया. यहाँ पे 1,26,000 हो गया. इतना समझा?
इतना समझा? इतना तो कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? क्लियर है? 84,000 फेस वैल्यू लिया ना? हाँ, फेस वैल्यू इंटू 10 मतलब फेस वैल्यू। क्लियर है? तो आगे He sold to Vikas for a consideration of rupees 1.50 per shares. नहीं, उसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब जो इसने खरीदा, इतना खरीदा, बचा हुआ उसने दूसरा किसी को बेच दिया, इसके अंदर इम्पैक्ट कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो आगे Dividend for the year ended 31st March 2012 at the rate of 14% was declared by the company and received by Ajay on 22 October 2012. हाँ, रिसीव कब हो रहा है? 22 अक्टूबर 12 को रिसीव हो रहा है, लेकिन डिक्लेयर कब किया था? 31st March 2012. 31 मार्च 2012। ओके, कितना परसेंट? 14%. 14%। अभी देख, 31 मार्च 2012 मतलब ये डेट के पहले डिक्लेयर किया था, बराबर ना? एंडिंग नहीं है, इधर एंडिंग रहता तो 31 मार्च 2013 में एंड होता है, बराबर? ये डेट के पहले मैंने डिक्लेयर किया है डिविडेंड। इसका मतलब ये दो शेयर्स है, ये दो शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में था, ये समझा? ये देख, ये तो नया अभी इशू है, बोनस फ्रेश इशू है, राइट इशू, वो भी फ्रेश इशू है, तो इसके ऊपर डिविडेंड नहीं लगेगा। ऑलरेडी मार्केट में कौन सा शेयर है उसके ऊपर ही डिविडेंड लगने वाला है। तो बैलेंस के ऊपर 3 लाख पे 14%, 42,000, ये समझा? इसके ऊपर भी लगेगा क्योंकि ये भी पहले ही रिलीज था। 60,000 पे 14% कितना? 8,400। ये समझा? इजी है कैलकुलेशन, कुछ ज्यादा झंझट नहीं है, सिंपल। जो बैलेंस के ऊपर लगा है बाय बैंक लिखेंगे, जो बैलेंस के ऊपर लगा है वो डिविडेंड में लिखेंगे 42,000, और जो नया परचेस हम लोग ने जो परचेस किया है उसके ऊपर लगा है वो कॉस्ट पे लगाएंगे 8,400। समझा? क्लियर है? फिर से बताओ ना। ये देख, डिविडेंड 31 मार्च 2012 को डिक्लेयर हुआ है, मतलब ये डेट के पहले हाँ. गए साल में डिक्लेयर हुआ था, मतलब गए साल में डिक्लेयर हो रहा है, मिल रहा है अपने को ये साल में। ओके, तो गए साल में पहले ही जो इशू था, ऑलरेडी इशूड था, वो ये था, बराबर? और ये भी पहले ही इशू हुआ था। शेयर्स रोज इशू नहीं होता है, शेयर्स बहुत रेयरली इशू होता है। तो मैं कंपनी इशू करेगा, फिर ये देख, मैंने ऐसा कंपनी, मैंने तुम लोगों को शेयर इशू कर दिया, तो ये तुम लोगों ने परचेस किया था, एक जन ने तूने परचेस करके रखा था, तो ये शेयर मेरे से नहीं परचेस किया है, ये शेयर तूने दूसरा किसी से परचेस किया है, वो है इधर बैंक। समझा? और ये जो नया है ये अभी अभी मैं फ्रेश इशू कर रहा हूं, बोनस के थ्रू एंड राइट इशू के थ्रू, तो इसके ऊपर डिविडेंड नहीं लगेगा। एक बैलेंस और नया बैंक रहेगा, उसके ऊपर ही डिविडेंड लगेगा। जो बैलेंस के ऊपर डिविडेंड लगा वो डिविडेंड में लिखेंगे, ये समझा? और जो बैंक अभी अभी परचेस किया है उसके ऊपर डिविडेंड लगा वो कॉस्ट में लिखेंगे, बस उतना ही। क्लियर है? कुछ पूछना है? ठीक है, आगे नेक्स्ट। On 1st November 2012, he sold 25,000 shares at rupees 15 per shares. 1 नवंबर 12 सोल्ड कितना? 25,000 कितने में? shares, 15. 15 में 3,37,500. 37,500। Sorry, 75,000. 3,75,000. Sorry. 3,75,000। हाँ. कितना क्लियर है? हाँ. सेल्स करते अपन क्या करते हैं? माइनस कॉस्ट, कॉस्ट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू 2,50,000। Cost है 6,42,000 ये माइनस और माइनस 8 लाख 6,33,600. हाँ, फेस वैल्यू 5,04,000. 5,04,000 into 2,50,000
into 250 बराबर ए माइनस कर इधर 8 ना बराबर 2,50,000 है का 3,14,000 टू नाही रे हाँ पॉइंट है तो 6 माइनस कर अमाउंट बताए थे काय कैलकुलेट करते 6714 ओके लिख लेते इधर आएगा क्या आएगा फर्स्ट 11 12 बाय बैंक सेल्स किया था अपन ने कितना 25,000 होगा इंटू 10 मतलब इधर 2,50,000 आया कितने में सेल किया था 3,75,000 में सेल किया था प्रॉफिट आया ना हाँ प्रॉफिट आया तो यहाँ पे 1 11 12 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना हाँ, ये बरोबर है। 6714 हो गया नेक्स्ट खत्म हाँ प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर इन विप्रो एलटीडी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2008 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजय अप्लाई AS 13 ठीक है क्लोज कर ये साइड कितना 5,04,000 क्या हाँ इधर जाएगा 5,04,000 मार्केट प्राइस दिया मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस 14 लिख लेते यहाँ पे अभी ये साइड का टोटल बता इधर तो कुछ नहीं है 42,000 ये 42,000 वैसे को वैसा आएगा इंटरेस्ट 42,000 ये माइनस करके फेस वैल्यू का अमाउंट ये इसका टोटल बता बस इधर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काढ़ा लेना है काढ़ा 7,02,714 7,02,714 इधर आएगा ये ना एक मिनट बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31st March 13 बैलेंस कितना आया 314 ओके ये माइनस करके इधर कितना आया 2,54,000 मतलब 25,400 इंटू 10 किया बराबर इतना क्लियर है तो इधर इंटू 25,400 कितना आ रहा है 55,600 ठीक है अपना बैलेंस ही छोटा है तो कुछ करने की जरूरत है डायरेक्ट उठा के लिखो 3,19,314 समझा इजी लगा इन्वेस्टमेंट पहले वाले से इजी है पहले वाले में कैलकुलेशन बहुत है इसमें क्या डाउट है कुछ पूछना है कुछ ऐसा नहीं समझा ठीक है